सुमेरु, एक बार सुमेरु के बाहर आ जाए चंद्रदेव, विवश कर दूंगा मैं उसे। स्वयं अमृत लाकर देंगे मुझे चंद्रदेव। दशानन लंकेश को कालनेमी का प्रणाम। बोलो कालनेमी, क्या सूचना लाए हो? लंकेश, चंद्रदेव अभी अभी सुमेरु से बाहर निकले हैं और वो बुध ग्रह की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी मुझे। माँ, मुझे ज्ञात है आपके हृदय पर क्या बीत रही होगी। जिन चंद्रदेव के लिए आपने व्रत रखा, अन्न जल त्याग दिया और वो ही स्वयं रुष्ट होकर चले गए। ये मेरा दुर्भाग्य है पुत्र। माँ, आप ऐसा मत कहिए। हनुमान आपको ऐसे नहीं देख सकता। आपका व्रत अवश्य पूर्ण होगा। माँ, अब आप मुझे जाने की अनुमति दे दीजिए। मैं सारी स्थिति संभाल लूंगा। सब ठीक हो जाएगा माँ। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दे सकती। माँ, क्या आपको अपने पुत्र पर विश्वास नहीं है? ऐसा नहीं है हनुमान। स्वयं से अधिक मुझे तुम पर विश्वास है पुत्र। किंतु अब मैं तुम्हारा बिछोह नहीं सह सकती। यदि तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। माँ, मैं शीघ्र लौट आऊंगा माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, अब मैं तुम्हें अपनी दृष्टि से दूर नहीं कर सकती। और ना ही मैं तुम्हें किसी संकट में पड़ने दूंगी। किंतु माँ, आपके व्रत का क्या होगा? आप कब तक कुछ नहीं खाएंगी? ना जाने चंद्रदेव कब उदित होंगे। तुम मेरे व्रत की चिंता मत करो पुत्र। चंद्र दर्शन हो या ना हो, मेरे नेत्रों को तुम्हारे दर्शन होने चाहिए। माँ, हनुमान की सारी शक्तियाँ, हनुमान का जीवन सब व्यर्थ है यदि मैं आपका वचन पूर्ण नहीं कर पाया। माँ, क्या मैं आपका अच्छा पुत्र नहीं हूँ? मैंने आपको बहुत दुख दिया है ना माँ। बार बार आपको पुत्र विछोह की पीड़ा सहनी पड़ी है, तो मैं क्या करता माँ? कौन पुत्र अपने माँ के सुखमय आंचल से दूर होना चाहेगा? किंतु मुझे परिस्थिति ने बार बार विवश कर दिया था। माँ, मैं आपको इस प्रकार दुखी नहीं देख सकता माँ।
मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं एक अच्छे पुत्र की भांति आपका व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद की शक्ति ने ही मुझे हर संकट से बचाया है माँ। अंजना, इस संसार में कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो मेरी सहायता करने में सक्षम हो। बुद्ध तो मेरा पुत्र है, कहीं उसने भी कौन है ये? लंकेश रावण, ये यहां क्यों आए? चंद्रदेव, चंद्रदेव, सदैव दमकने वाला आपका मुख आज कांतहीन और निस्तेज क्यों हो गया? भयभीत प्रतीत हो रहे हैं आप। कहीं शनिदेव के कारण? अरे हाँ, शनिदेव से तो सभी भयभीत रहते हैं, केवल मुझे छोड़कर। समस्त संसार में केवल मैं ही हूं जिससे शनिदेव भयभीत रहते हैं। स्मरण है ना आपको चंद्रदेव? बंदी बनाया था मैंने उन्हें। सहायता कर सकता हूं मैं आपकी। बिना स्वार्थ कोई सहायता नहीं करता, मुझे क्षमा करें। तो कहां जाएंगे आप सहायता मांगने? अपने उस निर्बल पुत्र बुद्धदेव की सहायता मांगेंगे? मैं कहीं भी जाऊं, किंतु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। उचित है, जाइए, अवश्य जाइए, किंतु स्मरण रहे चंद्रदेव, संसार में आपकी सहायता करने का सामर्थ्य मेरे अतिरिक्त किसी अन्य में नहीं है। और हां, शनिदेव आपको छोड़ेंगे नहीं। भय, ये भय ही दिलाएगा मुझे अब विजय। माँ, 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 उठिए ना माँ। महाराज केसरी। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। न जाने अंजना को क्या हो गया। महाराज केसरी, वचन और व्रत के अपूर्ण रह जाने की आशंका, अन्य जल का त्याग, इनके कारण ही महारानी अंजना की यह दशा हुई है। इनका उपचार मात्र एक ही है, इनके व्रत की पूर्णता। और इसके लिए आवश्यक है कि हनुमान जाकर इस स्थिति को संभालें और चंद्रदेव को शनिदेव के प्रकोप से बचाएं। किंतु मैं माँ को इस दशा में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? माँ ने मुझे अनुमति भी नहीं दी है। पुत्र हनुमान, मैं देता हूं तुम्हें तुम्हारी मां की ओर से अनुमति। जाओ, जाके अपनी मां के वचन को पूर्ण करो एवं इस संकट को हरकर अपने नाम को सार्थक करो पुत्र हनुमान।
शनिदेव के आंशिक दृष्टिपात ने तो आपको चंद्रलोक छुड़वा दिया। पूर्ण दृष्टिपात से क्या होगा? आप चंद्रलोक लौट ही नहीं पाएंगे। अनंत काल तक आप इस ब्रह्मांड में भटकते हुए रह जाएंगे। सुन रहे हैं ना चंद्रदेव, आप भटकते रहेंगे आप इस अनंत ब्रह्मांड में। ये साधारण उल्का पिंडों के भांति। सोचिए चंद्रदेव, सोचिए, एक देवता प्रजापति दक्ष का जामाता एक साधारण पिंड बनकर रह जाएगा। क्यों? एक तुच्छ शनिदेव के कारण। मैं माँ से आशीर्वाद लिए बिना कैसे जा सकता हूँ? माँ, उठिए माँ। माँ उठिए, आपका पुत्र हनुमान आपको पुकार रहा है। माँ, अपने नेत्र खोलिए। उठिए माँ, माँ उठिए ना माँ। अपने आप को संभालो पुत्र हनुमान। हनुमान, चंद्रदेव और शनिदेव के मतभेद से उपजे इस संकट को हरने के पश्चात ही तुम अपनी माता की इस विषाद को हर पाओगे। किंतु माँ के आशीर्वाद के बिना गया तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। माँ, आंखें खोलिए माँ। तो आप रक्षा करेंगे मेरी शनिदेव से? अवश्य, अवश्य करूंगा मैं आपकी रक्षा चंद्रदेव, यदि आप चाहें तो। किंतु आपको भी तो फिर रावण के लिए कुछ करना पड़ेगा ना चंद्रदेव। रावण के अतिरिक्त मुझे कोई अन्य बचा भी नहीं सकता। क्या सोच रहे हैं चंद्रदेव? आपको निर्भय एकमात्र मैं ही बना सकता हूं। उचित है लंकेश। यदि आपने मुझे शनिदेव की दृष्टि से रक्षित किया तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए प्रस्तुत रहूंगा। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम वचन दे रहे हैं आप चंद्रदेव। हाँ लंकेश, मैं चंद्रदेव वचन देता हूं आपको कि आप जो कहेंगे वो करूंगा मैं। हनुमान, माँ, आपका आशीर्वाद एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। आपका व्रत और वचन
दोनों पूर्ण हो जाएंगे। चंद्रदेव के दर्शन आपको अवश्य होंगे। पूजा का थाल सज्जित करके रख लीजिए। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम नानी। माँ की आज्ञा और आशीष लेकर निकले बाल कपीश, करना दूर चंद्र की उलझन, माँ के वचन निभाए हनुमन। महाभयंकर भीषण भारी, शनि दृष्टि से सृष्टि दुखारी, मंगल मूर्ति का अभियान, क्या होगा इसका परिणाम। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बहुत व्यथित है चंद्रदेव। सुमेरु से निकलने के पश्चात ना जाने कहाँ चले गए होंगे वो। मुझे शीघ्र से शीघ्र उन्हें ढूंढना होगा। चंद्रदेव, वचन निभाते हुए आप चंद्रलोक जाइए और मेरे लिए अमृत कलश ले आइए। अमृत कलश? किंतु लंकेश, अमृत कलश तो देवताओं की धरोहर है, यही ना? किंतु मैं पूछता हूं किन देवताओं का? वो देवता जिन्होंने आपकी चिंता तक नहीं की, या वो त्रिदेव जिन्होंने आपकी तरफ से मुंह फेर दिया चंद्रदेव? उन देवताओं के लिए आप अमृत कलश की रक्षा करेंगे? क्या सोच रहे हैं चंद्रदेव? शनिदेव से सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, या उन देवताओं के लिए अमृत कलश की सुरक्षा करनी है आपको, जिन्हें आपकी सुरक्षा की चिंता तक नहीं? कदाचित आप सत्य ही कह रहे हैं लंकेश। जिसे मेरी ही चिंता नहीं, तो उसकी चिंता मैं क्यों करूं? जिन्होंने मुझे शनिदेव के प्रकोप से बचाने का प्रयत्न तक नहीं किया। वो निर्बल देवता क्या रक्षा करेंगे आपकी? आपकी रक्षा केवल मैं, लंकेश दशानन रावण कर सकता है। एक बार, केवल एक बार वो अमृत कलश मेरे हाथों में दे दीजिए चंद्रदेव। फिर उस शनिदेव को बंदी बनाकर आपके चरणों में फेंक देगा रावण। आपकी ओर देखना तो दूर, आपके चरणों से भी दृष्टि ऊपर नहीं कर पाएगा वो। उचित है लंकेश, आप यहीं ठहरिए। मैं आपके लिए अभी अमृत कलश लेकर आता हूं। सकता मैं कैसे भी करके मुझे चंद्रदेव को ढूंढकर उनके और शनिदेव के विवाद को समाप्त करना ही होगा, जिससे कि शीघ्र ही माँ का व्रत पूर्ण हो सके। किंतु कहाँ जा सकते हैं चंद्रदेव? या तो चंद्रलोक गए होंगे, या चंद्रलोक से उनके बारे में ज्ञात हो सकता है।
को शनिदेव से भय लगता है। भूल मेरी ही थी जो मैं यहाँ पृथ्वी लोक पर सहायता मांगने चला आया, वो भी तुच्छ वानर कुल में। ऐसा मत कहिए चंद्रदेव, हम जैसे भी हैं, हम अपनी पूरी सामर्थ्य बस आपको। देवी अंजना बस। मेरी ही मति भ्रष्ट हो गई थी कि मैं देवर्षि नारद की बातों में आकर उनसे सहायता मांगने चला आया जो स्वयं ही भयभीत हैं, जिनमें मेरी रक्षा करने का सामर्थ्य ही नहीं है। सैनिकों, असुरों को ये तो ज्ञात हो ही गया है कि स्वामी इस समय चंद्रलोक में नहीं है, इसीलिए तुम सबको पूर्णतया सजग और सतर्क रहना होगा, जिससे अमृत की सुरक्षा पुनः किसी संकट में ना आ जाए। वो तो पिछली बार हमारे भाग्य से हनुमान यहाँ पहुँच गया था, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि हर बार हनुमान यहाँ आ जाएगा। किंतु हनुमान तो आ गया है माता। प्रणाम माता। हनुमान, तुम अकस्मात ही यहाँ, पुनः कोई संकट आने वाला है क्या? हाँ माता, स्थिति तो विकट हो जाएगी यदि चंद्रदेव नहीं मिले तो। चंद्रदेव कहाँ हैं? परंतु नारद जी ने तो बताया। हाँ, वो सुमेरु में थे, किंतु वो वहाँ से रुष्ट होकर चले गए। किंतु हनुमान, वो तो यहाँ आए ही नहीं, इसीलिए तो हम सब अमृत की सुरक्षा के लिए इतने चिंतित हैं। अमृत की सुरक्षा के लिए हम जो भी कर सकते हैं कर रहे हैं। इसके लिए चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मैं अभी इसे उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देता हूँ। रुको हनुमान, इस अमृत कलश को इस प्रकार नहीं उठाया जा सकता है। जिस प्रकार इस अमृत कलश की सुरक्षा असुरों से इस दिव्य धूम्र द्वारा की जाती है, उसी प्रकार इस अमृत कलश की सुरक्षा अन्य सभी से एक विशेष मंत्र द्वारा की जाती है। हाँ हनुमान, उस मंत्र को पढ़े बिना यदि कोई भी इस कलश को उठाने का प्रयास करता है तो उसका भी नाश हो जाता है। तो वो मंत्र क्या है, बताइए हनुमान। इस मंत्र की यही विशेषता है, ये किसी को स्मरण नहीं रहता। हनुमान, वो मंत्र मात्र इसी दिव्य पुस्तिका में है। यदि किसी को मंत्र पढ़ने में त्रुटि हुई तो क्या होगा? तो अमृत स्वतः ही लुप्त होकर किसी अन्य कलश में चला जाएगा और इस कलश में मात्र साधारण चंद्र जल ही रह जाएगा। किंतु हनुमान, चिंता की बात तो ये है, इतने सुरक्षा प्रबंधों के पश्चात भी यदि हम इस अमृत कलश की रक्षा ना कर पाए तो क्या होगा?
चिंता मत कीजिए माताओं, उसका उपाय भी है मेरे पास। मैं बताता हूँ आपको कि कैसे हो सकती है अमृत की सुरक्षा। अमृत की सुरक्षा का क्या लाभ जब मेरी ही रक्षा नहीं हो पाएगी। शनिदेव के कोप से बचने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। माताओं, अब आप अमृत की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हो जाइए, अमृत सुरक्षित ही रहेगा। हनुमान, ये तो तुमने बहुत ही उत्तम उपाय बताया है। माताओं, मैंने आप दोनों की चिंता तो मिटा दी, किंतु आप मेरी भी चिंता मिटाइए। बताइए, कहाँ मिलेंगे चंद्रदेव? हनुमान, स्वामी जब भी दुविधा में होते हैं ऋत एवं वृत के पास अवश्य जाते हैं। हाँ हनुमान, ऋत एवं वृत स्वामी के सहायक ग्रह हैं और वो उनके उदित होने में भी उनकी सहायता करते हैं। तो बताइए, कहाँ है वो वृत और ऋत ग्रह? चंद्रलोक से अधिक दूर नहीं है दोनों ग्रह। नीली आभा वाले उल्का पिंडों से निर्मित हुए मेघों के पीछे जाकर देखोगे तो सर्वप्रथम यही दोनों ग्रह दिखाई देंगे। माता चित्रा के बताए अनुसार तो वो दोनों ग्रह वृत एवं ऋत तो यहीं प्रतीत हो रहे हैं, किंतु चंद्रदेव यहाँ तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो वानर? वो वानर कुछ नहीं कर पाएगा। वो वानर बस वैसा ही करो जैसे रावण ने कहा है। आप चिंता मत कीजिए लंकेश, किसी भी परिस्थिति में वो वानर चंद्रदेव तक नहीं पहुंच पाएगा। प्रणाम वृत जी एवं ऋत जी। क्या चंद्रदेव यहाँ आए हैं? क्या कार्य है चंद्रदेव से? क्यों उन्हें ढूंढ रहे हो? अपना परिचय दो। मुझे माता चित्रा ने आपके पास भेजा है। मैं केसरी नंदन अंजनी पुत्र हनुमान हूँ, पृथ्वी लोक के सुमेरु राज्य से। आपका व्रत कब पूर्ण होगा? बस चंद्रदेव के दर्शन हो जाए और व्रत पूर्ण। यदि चंद्रदेव उदित नहीं होंगे तो आप तीनों दिन उनकी प्रतीक्षा में भूखी ही रहेंगी। यही संकल्प लिया है मैंने पुत्र। मैं अंजनी आपकी रक्षा का वचन देती हूँ। किसी भी परिस्थिति में मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी।
वचन निभाना है, जिससे चंद्रदेव पुनः निर्भय होकर उदित हो सके और मेरी माँ का व्रत भी पूर्ण हो। चंद्रदेव के मंगल के लिए तुम आए हो हनुमान। उनके उदित होने में हम भी सहायक होते हैं, परंतु कुछ समय से हमें भी उनके दर्शन नहीं हुए हैं। तो आपको कुछ अनुमान है कि कहाँ हो सकते हैं वे? ना जाने कहाँ होंगे वो। आप दोनों का धन्यवाद। रुको हनुमान, हम दोनों एक साथ ध्यान लगाकर उनके बारे में ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। यदि वो आसपास कहीं होंगे, कदाचित उनके विषय में ज्ञात हो जाएगा। यदि उनके बारे में ज्ञात होगा तो बड़ा ही उपकार होगा आपका मुझ पर। हनुमान, चंद्रदेव चंद्रलोक में या उसके निकट ही कहीं हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो अभी अभी चंद्रलोक से आ रहा हूँ। ये भी तो हो सकता है कि वो अभी अभी उस ओर गए हों। आप दोनों का धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम स्वामी, आप आ गए। स्वामी, आपके आने से तो हमारी सारी चिंता ही दूर हो गई। स्वामी अभी भी असामान्य से प्रतीत हो रहे हैं। ये स्वामी क्या कर रहे हैं? स्वामी, इस दिव्य पुस्तक का आह्वान क्यों किया आपने? रोहिणी, मैं शनिदेव के कोप से बचने के लिए उपाय कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने रावण से संधि कर ली है। रावण से? हाँ चित्रा, मैं लंकेश को अमृत कलश दूंगा और लंकेश मेरी सुरक्षा के लिए शनिदेव को बंदी बना लेंगे। ऐसा मत कीजिए स्वामी, ये अनुचित ही नहीं, अनैतिक कार्य भी है। इस अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं ने क्या क्या नहीं किया। स्वामी, देवताओं ने विश्वास करके आपको इस अमृत कलश का रक्षक बनाया है, पर आप तो देवताओं का विश्वास तोड़ रहे हैं स्वामी, और देव नियमों के विरुद्ध कार्य करना अनुचित है स्वामी। उचित और अनुचित का पाठ आप मुझे न पढ़ाएं। आपको तो अपने पति के कार्य में सहयोग देकर अपना पत्नी धर्म निभाना चाहिए, और वही करें आप। प्राचायाम शिरा समाख्यातम बाहु तोड़म व्यवस्थितो ईशान आग्नेय कोड़े तू। शनिदेव के प्रभाव के कारण ही स्वामी इतना बड़ा अनुचित कार्य कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम इनको कोई भी ऐसा कार्य न करने दें जिसका दुष्परिणाम हम सबको भोगना पड़े। प्रकृति स्त्री गुणामिता। परंतु रोहिणी, इस समय स्वामी का व्यवहार असामान्य है। उचित यही होगा कि हम कुछ न करें। उदरम कुंड मिक्तुक्तम ओन योनिर्यो निर्विधीयते। यदि चंद्रदेव मिल गए तो मैं शीघ्र ही उन्हें शनिदेव के पास ले जाऊंगा और कुछ भी करके उनका आपस का विवाद समाप्त कराऊंगा। ना जाने सुमेरु में माँ की दशा कैसी होगी।
महाराज केसरी जी, ऋषिवा माता, अंजना की स्थिति अच्छी नहीं है। देह की शक्ति निरंतर क्षीण होती जा रही है। न जाने अंजना व्रत पूर्ण कर पाएगी भी या नहीं। व्रत और पूजा के कार्य को तो अंजना कठोरता से निभाती है। यदि हनुमान अपने कार्य में सफल हो जाए तो आज चतुर्दशी की रात्रि चंद्रमा पूर्णतः आलोकित हो उठे। जय मारुति जय अंजनी नंदन, उड़े आकाश चंद्र के शोधन। मन में माँ की चिंता रख कर बढ़ते जाते नभ के ऊपर। चंद्रदेव को पूर्ण कराना, शनि प्रभाव से उन्हें बचाना। मंगलकारी विश्व विभूषण, अनुपम मातु भक्त हैं हनुमान। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये तो चंद्रदेव ही है। अर्थात वृच्ची एवं ऋचि ने सत्य ही बताया था, किंतु ये कहीं जा रहे हैं। अभी रोकता हूँ इन्हें। इतनी तीव्रता से कहाँ जा रहे हो हनुमान? राहु केतु, मेरे मार्ग में मत आइए। मुझे शीघ्रता से चंद्रदेव से भेंट करनी है। क्या करोगे उनसे मिलकर? हम तो तुम्हें उनसे मिलने ही नहीं देंगे। नहीं, रुक जाइए चंद्रदेव। केतु, ये वानर बहुत तीव्र गति से आ रहा है। हमें अपना वेग और अधिक बढ़ाना होगा। ये चंद्रदेव को कहाँ ले जा रहे हैं? इस वानर बालक को अब तक ये ज्ञात नहीं है कि ये चंद्रदेव के रूप में मुझ काल नेमी छलिया का पीछा कर रहा है। कोड़े तू वाया विनय ऋते, कुंड मध्ये ऋतुमति, लक्ष्मी सचिंत्या। ओम येतः कुंड लक्ष्मी सर्वभूतानां विद्या मंत्र गणस्य च, उदरम कुंडमित्युक्तम निर्विधीयते। ऐसा मत कीजिए स्वामी। रोहिणी, मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। शनि प्रभाव की अद्भुत माया, चंद्रदेव ने धर्म भुलाया। खोकर धैर्य विकल हो जाते,
दाम्पत्य पर दाग लगाते। कैसा मन हर था तब जीवन, शनि का नहीं लगा था ग्रहण। राहु ग्रहण से बचना संभव, शनि ग्राह से जीवन दुर्भव। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। केतु, हम इस वानर को चंद्रलोक से बहुत दूर ले आए हैं। राहु, अब इतना ही पर्याप्त है। अब इसके आगे तुम संभाल लेना। बहुत हो गया राहु केतु, अब तुम दोनों मुझसे नहीं बच सकते। ये क्या, चंद्रदेव तो गिर रहे हैं। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। उचित है लंकेश, आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए अभी अमृत कलश लेकर आता हूं। वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। वानर बालक, तुझे तो ज्ञात ही नहीं होगा कि ये सब मैं अर्थात कालनेमी के द्वारा किया जा रहा एक छल है। प्रणाम चंद्रदेव। चंद्रदेव, मुझे क्षमा करें। मैंने राहु और केतु से मुक्त कराने में विलंब कर दिया। चंद्रदेव, भले ही आप सुमेरु से रुष्ट होकर चले गए थे, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं शनिदेव को मना लूंगा। वो अवश्य ही आपको शनि दशा से मुक्त कर देंगे। बस आप मेरे साथ शनि लोक चलिए। यही तो मेरी योजना है हनुमान। वचन देते हो शनिदेव से मेरी रक्षा करने की? हाँ चंद्रदेव, मैं वचन देता हूँ। अब तो आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शीघ्र चलिए शनि लोक। महारानी जी को देखकर प्रतीत होता है जैसे एक एक पल कठिनाई से व्यतीत हो रहा है इनका। श्वास प्रश्वास भी अनियंत्रित हो रहा है। ऋषिवर, अंजना की स्थिति तो विकट होती जा रही है। व्रत पूर्ण न होने के कारण विषाद, हनुमान की चिंता, व्रत के कारण देह की शक्ति का क्षीण होना। मुझे तो भय है कहीं अंजना के प्राण संकट में न पड़ जाएं। महाराज, देवी अंजना को देखकर मुझे भी यही प्रतीत हो रहा है। तो फिर क्या हम मूक दर्शक की भांति अंजना की स्थिति को देखते रहें? कुछ तो उपाय होगा ऋषिवर, जिससे अंजना के व्रत के पूर्ण होने तक उसे जीवन शक्ति प्रदान होती रहे। एक उपाय है महाराज, किंतु क्या ऋषिवर? अंजना के जीवन की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा, आप मात्र उपाय बताइए। उत्तर पूर्व दिशा में एक चंद्रगिरी पर्वत है, जहां पर एक विशेष कुंड है जिसमें चंद्र जल स्थित है। चंद्रोदय के समय चंद्रदेव की औषधि रश्मियां सीधी उसी जल में समाती है, इसलिए वो जल चंद्रदेव की
जीवनदायी शक्तियों से युक्त हो गया है। यदि उस चंद्र जल को लाकर देवी अंजना के मस्तक को कुछ पल के लिए भिगो सके तो इनके जीवन की रक्षा हो सकती है। उचित है ऋषिवर, मैं अभी चंद्रगिरी पर्वत जाता हूँ और चंद्र जल लेकर आता हूँ। ठहरिए महाराज, एक बात स्मरण रहे, वहां मात्र एक नहीं अन्य कुंड भी होंगे। जिस कुंड के जल में प्रतिबिंब दिखाई ना दे वही चंद्र जल वाला कुंड होगा। मैं स्मरण रखूंगा ऋषिवर। मैं जल लाने के लिए प्रस्थान करता हूँ। हो सकता है तब तक हनुमान भी अपने कार्य को पूर्ण कर कर लौट आए। कल्याण। तो चंद्रदेव, आपने मेरा कार्य कर ही दिया। हाँ लंकेश, ये रहा अमृत कलश। अब आप अपना वचन निभाएं। चले लंकेश, शनिलोक, ताकि शनिदेव को भी तो ज्ञात हो कि चंद्रदेव पर दृष्टि डालने का क्या परिणाम होता है। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। क्या हुआ शनिदेव, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या हुआ लंकेश, आप इस प्रकार हंस क्यों रहे हैं? हनुमान, मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूँ। हम असुरों में कहा जाता है कि जो अग्नि से आशा करे कि वो जलाए नहीं, जल से आशा करे कि वो भिगाए नहीं, वो मूर्ख होता है। चंद्रदेव, आप आपने मुझ पर विश्वास करके बड़ी मूर्खता का कार्य किया है चंद्रदेव। मेरा तो काम हो गया। अब शनिदेव क्या, समस्त देवता आपके शत्रु हो गए। अरे मैं क्यों आप छलिया देवताओं पर उपकार करने चला? अर्थात आपने मुझसे छल किया लंकेश? हाँ? इसने तुम्हें मूर्ख बनाया है। छल किया है तुम्हारे साथ। ये चंद्रदेव नहीं है। मूर्ख वानर, यही है असुरी माया जो बदल लेती है काया। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम असुर कुछ भी कर सकते हैं। छल कपट तो आप देवताओं का होता है। हमारे लिए, हम राक्षसों के लिए ये तो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति ही है पापाचार, अत्याचार। क्या हुआ चंद्रदेव, दुखी हो गए? हमने आपको एक बार छला और आप दुखी हो गए? अरे हम असुरों को तो आप देवताओं ने ना जाने कितनी बार छला है। चंद्रदेव, आपकी ये मूर्खता भरी पराजय समस्त देवताओं के लिए एक पराजय है।
मेरे विश्वास को तोड़ के आपने उचित नहीं किया लंकेश। ओह, मैं तो डर गया चंद्रदेव। जैसी करनी वैसी फरनी, आपने भी तो देवताओं का विश्वास तोड़ा है। और हाँ, याद रहे, रावण है हम। मूर्ख वानर, तुम्हें भटकाने का मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। हनुमान, इसका उद्देश्य तो पूर्ण हो गया, लेकिन तुम्हारे उद्देश्य का क्या होगा? तुम्हारी माँ का वचन, उनका व्रत, जो अब कभी पूर्ण नहीं होगा। ये मेरी चेतावनी है तुम्हें। तुम चंद्रदेव को अभी बचाने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हारा ये प्रयत्न तुम्हारी माँ के प्राण संकट में डाल सकता है। उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? अब शनिदेव ही नहीं, अन्य देवताओं के कोप का भी भाजन बनना पड़ेगा मुझे। रावण को अमृत कलश देकर मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अब कोई देवता मेरी सहायता नहीं करेगा। शनिदेव, मेरा उद्देश्य अवश्य पूर्ण होगा और मैं शीघ्र ही चंद्रदेव को आपके समक्ष ले आऊंगा। मुझे विश्वास है कि आपके विचारों में परिवर्तन आएगा। आप भी मेरी माँ का व्रत पूर्ण कराने में सहयोग करेंगे। मैं पुनः आऊंगा शनिदेव। प्रणाम। कालनेमी जी, छला है आपने हनुमान को। हनुमान आपको इस प्रकार नहीं जाने देगा। अब तक तो लंकेश को अमृत मिल गया होगा। यदि मुझे भी एक बूंद अमृत मिल जाए तो मैं भी अवध्य हो जाऊंगा। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र लंका पहुंचना चाहिए। वानर बालक, तुम छोड़ो मेरा हाथ। ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आपने चंद्रदेव का रूप लेकर मुझे छला है। अब तो आपको बताना ही होगा कि चंद्रदेव कहाँ है। अच्छा, कालनेमी से पूछोगे कि चंद्रदेव कहाँ है? अभी बताता हूँ। ये तो और अच्छा हुआ। अब तो आपको बताना ही होगा कि चंद्रदेव कहाँ है। वानर बालक, छोड़ो मेरा हाथ। अरे छोड़ो मेरा हाथ। अरे मेरे हाथ छोड़ो। अरे मुझे भटकाकर आपने मेरी माँ का संकट बढ़ाया है। अब यदि आपने शीघ्र नहीं बताया कि चंद्रदेव कहाँ है, तो आपकी सारी अस्थियों को चूर चूर कर दूंगा मैं। मर जाऊंगा। छोड़ो। बता दो। घोर अनर्थ हो गया मुझसे। अब तो चंद्रलोक जाने योग्य नहीं रहा मैं। कोई मेरा मुखड़ा देखना उचित नहीं समझेगा। शनिदेव, ऐसी मति भ्रष्ट कर दी आपने मेरी कि रावण को अमृत दे बैठा मैं। कैसा घोर अनर्थ करा दिया मुझसे आपने शनिदेव। बस अब और नहीं। अब मैं ऐसे स्थान पर चला जाऊंगा जहां आप तो क्या शनिदेव, ब्रह्मांड में कोई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। स्वामी, चंद्रदेव ने जो कृत्य किया वो पूर्णतया सोच समझ कर किया। फिर वो शनिदेव को दोष कैसे दे सकते हैं? प्रिय, भूल और त्रुटियां तो
सबके जीवन में होती हैं। इन्हीं त्रुटियों से सीख लेकर मनुष्य आगे के लिए संभलता है। किंतु वो मनुष्य कभी नहीं संभल पाता जो अपनी त्रुटियों का दोष किसी और पर डाल दे। रावण को अमृत देकर शनिदेव को इसके लिए दोष देने वाले चंद्रदेव को भी कोई सीख देने अवश्य आएगा और उन्हें अपनी भूल का आभास ही करवाएगा। प्रणाम चंद्रदेव। तुम उचित होगा कि मेरे मार्ग से हट जाओ। चंद्रदेव, आपके और शनिदेव के वाद विवाद से मेरी माँ ही नहीं, सारा संसार संकट में है। मेरे साथ शनि लोग चलिए, जिससे कि ये वाद विवाद समाप्त हो सके और मेरी माँ का वचन भी पूर्ण हो सके। तो निभाओ ना वचन हनुमान। शनिदेव के सामने ले जाने का वचन नहीं दिया था तुम्हारी माँ ने मुझे, उनसे रक्षा का वचन दिया था उन्होंने। चंद्रदेव, रत्न को पाने के लिए समुद्र में उतरना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कि डूबने के भय से हम तट पर ही बैठे रहें। तट पर बैठ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। शनिदेव के पास चलकर ही इस विवाद को समूल समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा आप कहीं भी चले जाएं, शनि दशा से नहीं बच पाएंगे। शनिदेव क्रोध के कारण विवेक शून्य हो गए हैं हनुमान। उनका सारा क्रोध प्रकोप बनकर मुझ पर ही टूटेगा। चंद्रदेव, मैं आपकी ढाल बनकर आपकी रक्षा करूंगा। अपने कंधे पर बिठाकर आपको ले चलूंगा। आपसे पहले उन्हें मुझ पर दृष्टि डालनी होगी। शनिदेव की कोप दृष्टि से विचलित होकर तुमको भी हटना होगा हनुमान। तो कौन बचाएगा मुझे? चंद्रदेव, शनिदेव मुझे विचलित नहीं कर पाएंगे। बस हनुमान, मैं कदापि नहीं जाऊंगा। चंद्रदेव, मैं आपसे विनती करता हूँ, शनि लोग चलकर इस विवाद को समाप्त कीजिए और चंद्र उदित कराइए, जिससे कि मेरी माँ का व्रत पूर्ण हो सके। तुम्हारी माता के लिए मैं क्यों स्वयं को संकट में डालूं? ध्यान रहे महाराज केसरी, चंद्रगिरी पवित्र पर्वत है, इसलिए उस पर चढ़ाई करते समय आपको बिना पादुकाएं धारण किए हुए एवं बिना अस्त्र शस्त्र के वहां जाना होगा। आपको तब तक चढ़ते रहना होगा जब तक आप उस कुंड तक न पहुंच जाएं, जिसके जल में कोई प्रतिबिंब ना दिखाई दे। यहाँ कुंड तो हैं, देखता हूं उन्हें। इन सब में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, अर्थात ये चंद्र जल नहीं है। वहां सुमेरु में अंजना की दशा बिगड़ती जा रही है। हे ईश्वर, अंजना की रक्षा करना और मेरी सहायता, ताकि मैं शीघ्र ही चंद्र जल लेके सुमेरु लौट सकूं। आगे तो ये सीधी चढ़ाई है, प्रतीत होता है चंद्र जल के लिए मुझे और ऊपर चढ़ना होगा।
चढ़ाई कितनी भी कठिन हो, अंजना के लिए मैं कैसी भी चढ़ाई चढ़ के रहूंगा। मुझे विश्वास है हनुमान भी अपने माँ के व्रत को पूर्ण करने के लिए प्राण प्रण से लगा होगा और चंद्रदेव की स्थिति सामान्य करके ही लौटेगा। चिंताजनक है। विषादग्रस्त होने के कारण उनके प्राण संकट में है। आपके दर्शन हुए बिना वो एक ग्रास भी अपने मुख में नहीं डालेंगी। मुझ पे कृपा कीजिए। मात्र मेरे शनिदेव के पास जाने से कोई हल नहीं निकल सकता। आप भी मेरे साथ चलिए। उनके जीवन की चिंता तुम करो, मैं क्यों करूं? क्षमा करें चंद्रदेव। क्षमा? क्षमा क्यों मांग रहे हो हनुमान? अग्रिम क्षमा। अब मुझे ये कार्य विवश होकर करना पड़ेगा। आपको बुरा ना लगे इसीलिए अग्रिम क्षमा। विद्यावान गुणी अति चातुर, मातु काज करबे को आतुर। सकल उपाय सोचते हनुमन, माँ के कार्य समर्पित जीवन। बालपने में नीत से काम, चंचल मन चिंतन अविराम। क्या कर रहे हो? चंद्रदेव मोचन का प्रयास, शनि गृह जाते भर कर आस। ये अनुचित है हनुमान। आप इस प्रकार देवताओं पर बल प्रयोग नहीं कर सकते। मैं माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे पुनः क्षमा करें। मुझे मेरी माँ के वचन की लाज रखनी है। उनका व्रत भी पूर्ण कराना है। उनके प्राण भी संकट में हैं। ना जाने कैसी होंगी वे। माँ, बहुत हो गया राहु केतु। अब तुम दोनों मुझसे नहीं बच सकते। आप चिंता मत कीजिए चंद्रदेव, मैं आ गया हूँ। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस।
किया तुमने हनुमान? जो चंद्रदेव को मेरे समक्ष बंदी बनाकर ले आए। बहुत भाग रहे थे ये। चंद्रदेव, अब तुम्हें ज्ञात होगा शनि देव को अपमानित करने का दंड क्या होता है। अब पड़ेगा तुम पर मेरी पूर्ण दृष्टिपात का प्रकोप। आज भी उदित नहीं हुए चंद्रदेव। मुझे शीघ्र ही चंद्रजल लेकर सुमेरु पहुंचना होगा। वहां कोई अनर्थ ना हो जाए। मुझे और शीघ्रता से चंद्रगिरी के शिखर की ओर जाना होगा। चढ़ाई तो बहुत कठिन है, किंतु मैं रुकूंगा नहीं। यदि उस चट्टान तक पहुंच गया तो आगे बढ़ सकता हूं। दंपति धर्म जगत में पावन, सुखदाई मन मोद बढ़ावन। जहाँ युगल मन प्रीत निभाते, वहाँ सदा हम मंगल पाते। मन में मान रहे गृहिणी का, वह घर मंदिर जगत अनूपा। तेरे साथ रखे जो ध्यान, दंपति वे समाज के मान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये तो बहुत गहरी खाई है। किंतु अंजना के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्षमा करें शनिदेव। मैं यहाँ चंद्रदेव को दंड दिलवाने नहीं, समझौता करवाने लाया हूँ। दंड नहीं, दंड के पात्र हैं ये। ऐसा मत कहिए शनिदेव। आप दोनों नवग्रह मंडल के सामान्य देव हैं, जिससे सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से होता है। आप दोनों के इस विवाद का प्रभाव पूरे संसार पर हो रहा है। इनसे पूछो हनुमान, क्या इन्हें संसार की चिंता है? इन्होंने मेरा अपमान ही नहीं, अपितु संसार के प्रति भी अपराध किया है। माँ, शीघ्र ही स्थिति ठीक नहीं हुई तो मुझे भय है महारानी जी को कुछ हो ना जाए। इनकी दशा निरंतर बिगड़ती जा रही है। आज चतुर्दशी की रात्रि भी अंधकार में है। आज भी प्रतीत हो रहा है कि चंद्रदेव के दर्शन नहीं हो पाएंगे। चंद्रदेव के दर्शन हो जाते तो
महारानी जी कुछ तो अन्न जल ग्रहण कर लेती। कुछ तो शक्ति मिल जाती इन्हें। चंद्रगिरी पर्वत से चंद्रजल ही आ जाए तो कुछ समय के लिए अंजना को शक्ति मिल जाएगी। प्रार्थना करो कि केसरी जी शीघ्र ही वो जल लेकर चंद्रगिरी पर्वत से लौट आए। शिखर पर तो पहुंच गए, चंद्रजल यहीं कहीं होना चाहिए। वहां कोई कुंड दिखाई दे रहा है। इस कुंड के जल में ना ही मेरा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और ना ही मशाल की अग्नि का। यही है चंद्रजल। अब मेरी अंजना के जीवन की रक्षा हो जाएगी। जब तक हनुमान का उद्देश्य पूर्ण होगा तब तक ये चंद्रजल अंजना की शक्ति बनाए रखेगा। अपने नियत समय पर आलोकित न होकर इन्होंने सृष्टि चक्र को बाधित किया है। मेरा न्याय कहता है कि इन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। किंतु शनिदेव, क्षमा करना भी तो पूरे संसार में न्याय ही है। हनुमान, न्याय के देवता को तुम सिखाओगे कि न्याय क्या होता है? बालक हो तुम, अपनी मर्यादा में रहो। आकार बड़ा कर लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। शनिदेव, मैं आपसे छोटा हूँ और आप मुझसे बड़े हैं और बड़े ही रहेंगे। आप अपना बड़प्पन दिखाते हुए इस विवाद को समाप्त कर दीजिए। नहीं हनुमान, एक भूल तुम्हारी माता ने की थी चंद्रदेव को अभय दान देकर। अब वही भूल तुम कर रहे हो। किंतु हनुमान, ना तुम्हारी मां का वचन पूर्ण होगा और ना ही तुम्हारा ये प्रयास। चंद्रदेव को मेरे कोप का भाजन बनना ही होगा। हनुमान, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, क्रोधावेश के कारण शनिदेव विवेक शून्य हो गए हैं। न्याय और अन्याय की परिभाषा भूल गए हैं ये। मेरे क्रोधावेश ने नहीं, अभी तो आपके अहंकार ने आपको विवेक शून्य बना दिया था। बहुत घमंड है ना आपको दक्ष प्रजापति के जमाता होने का।
महादेव के मस्तक पर विराजमान होने का। अब देखना कैसे मैं खंड खंड करता हूं आपका यह अहंकार। देख रहे हो शनिदेव का उग्र रूप। चंद्रदेव, कब तक आप भागते रहेंगे? कहाँ जाएंगे आप? परिस्थिति का सामना कीजिए, मैं हूँ आपके साथ। हनुमान, क्या करोगे तुम? शनिदेव ने जो तुमको वरदान दिया है कि उनकी दृष्टि का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा, उस वरदान का भी मान नहीं रखेंगे वो। उन्हें इस समय मात्र प्रतिशोध ही दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। हनुमान, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कभी तुम पर मेरी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो तुम मेरे दिए गए वरदान के कारण खड़े हो निर्भय होकर मेरे समक्ष। शनिदेव, वरदान ना होता तब भी मैं यही करता। मुझे मेरी माँ के वचन और व्रत दोनों पूर्ण कराने हैं। शनिदेव, मेरी माँ के जीवन की रक्षा उनके व्रत पूर्ण करने से ही होगी। बस यही मेरा उद्देश्य है। इतनी कृपा कर दीजिए मुझ पर। तुम्हारा उद्देश्य कुछ भी हो हनुमान, किंतु मेरा उद्देश्य है चंद्रदेव को दंडित करना। और मैं अपना उद्देश्य पूर्ण करके रहूंगा। विलंब मत करो हनुमान। यदि तुम अपने माँ के व्रत को पूर्ण करना चाहते हो तो शनिदेव को विवश करो कि वो अपनी दृष्टि का प्रभाव मुझसे हटाएं। हनुमान, अपना वचन निभाओ। शनिदेव, चंद्रदेव की रक्षा करने का वचन मेरी माँ ने दिया था और मैं वो वचन निभाऊंगा। मैं करूंगा रक्षा चंद्रदेव की। हनुमान, मुझे चुनौती दे रहे हो तुम शनिदेव को? शनिदेव, चंद्रदेव को यही छोड़कर चले जाओ हनुमान। यदि चंद्रदेव के पक्ष में कोई भी कार्य किया तो उसका दुष्परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत रहना। प्रणाम शनिदेव। हनुमान, यदि चंद्रदेव के पक्ष में कोई भी कार्य किया तो उसका दुष्परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत रहना। शनिदेव, मैं यहाँ चंद्रदेव को दंड दिलवाने नहीं, समझौता करवाने लाया हूँ। हनुमान, तो अब तुम समझाओगे मुझे? तुम्हारे लिए तो मेरी अन्य शक्तियां ही पर्याप्त हैं हनुमान। तुम पर तो मुझे दृष्टिपात करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब क्या होगा हनुमान?
चंद्रदेव, मैं आपकी ढाल बनकर आपकी रक्षा करूंगा। आप मेरे पीछे ही खड़े रहिए। लो, अब भोगो दंड तुम भी। शनिदेव, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, किंतु मैं चंद्रदेव को कोई हानि पहुंचने नहीं दूंगा। वीर हो तो युद्ध करो मुझसे, अन्यथा चंद्रदेव के सामने से हट जाओ। नहीं शनिदेव, ना ही मैं चंद्रदेव के सामने से हटूंगा, ना ही मैं आप पर वार करूंगा। ना ही तुम युद्ध करोगे और ना चंद्रदेव को सौंपोगे। चाहते क्या हो तुम? शनिदेव, आपके पिताजी और मेरे गुरुदेव सूर्यदेव ने मुझे वचन दिया था कि मैं उनके पुत्रों की रक्षा करूंगा, इसीलिए मैं आप पर वार नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसे शिष्य का होना तो गुरु के लिए गौरव की बात है। फिर भी यदि तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो दक्षिणा में मात्र मुझे इतना ही चाहिए कि संसार में मेरे पुत्रों की रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा होगा हनुमान। ऐसा ही होगा गुरुदेव, मैं आपके पुत्रों की रक्षा करूंगा। शनिदेव, मैं उस वचन से बंधा हुआ हूँ, परंतु मैं चंद्रदेव को भी कोई हानि पहुँचने नहीं दे सकता। तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कब तक तुम चंद्रदेव की रक्षा कर पाते हो। हनुमान बलपूर्वक मुझे शनिदेव के पास ले जा रहा है। उनकी क्रोधाग्नि बहुत भड़की हुई है। यदि उन्हें ज्ञात हो गया कि मैंने अमृत रावण को दे दिया है, तब तो न जाने क्या कर बैठेंगे वो। अब तो कोई नहीं बचा सकता मुझे।
हनुमान, शीघ्र लेकर आओ चंद्रदेव को मेरे समक्ष। मेरे प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। चंद्रदेव को अपनी क्रोधाग्नि में जलाने के लिए। न्याय और अन्याय का भेद ही भूल गए हैं। किसी निशस्त्र पर वार करना अन्याय है। अब आप ही कुछ कीजिए सूर्यदेव। तुम्हें अपनी अड़िकता पर बहुत घमंड है हनुमान। अब देखो कैसे मैं तुम्हारा घमंड चूर चूर कर तुम्हें हमारे मध्य से हटाता हूं। इसका वार तुम सह नहीं पाओगे हनुमान। वायु की भांति उड़ा ले जाएगा ये तुम्हें। कैसा तीव्र प्रकाश है। हनुमान, गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके दिए हुए वचन को पूर्णतः से निभाऊंगा। मैं शनिदेव पर वार नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ हनुमान, किंतु मुझे दिए इस वचन के कारण तुम बहुत अन्याय सह रहे हो। ये पाप है, इसलिए मैं तुम्हारा गुरुदेव तुम्हें इस अन्याय को और सहने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इस वचन के बंधन से मुक्त करने के लिए आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अमृत की सुरक्षा के लिए, चंद्रदेव के उदित न होने के कारण संतप्त जगत के कल्याण के लिए और तुम्हारी माता देवी अंजना के व्रत के पूर्ण करने के लिए एवं मेरे पुत्र शनिदेव के अहंकार का अंत करने के लिए मैं सूर्यदेव तुम्हें उस वचन से मुक्त करता हूँ। जाओ, जाकर शनिदेव से युद्ध करो और जगत का कल्याण करो। ये मेरी अनुमति ही नहीं, आज्ञा भी है। जो आज्ञा गुरुदेव। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। करते विनय गुरु से हनुमन, वचन तात के बनते बंधन। सूर्य देव जग अंतर्यामी, है सर्वज्ञ जगत हित कामी। पुत्र शिष्य के मध्य में आए, अपनी महिमा कैसे घटाएं। महाशिष्य की चिंता हरते, दिए वचन से मुक्त है करते। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। प्रणाम लंकेश। प्रणाम स्वामी। प्रणाम महाराज। अनुमान लगाइए कि रावण क्या लेकर आया है। लंकेश दशानन रावण ने एक ऐसा कार्य किया है जो युगों तक रक्षकुल में किसी राजा ने नहीं किया। अमृत प्राप्त
किया है हमने। हाँ महारानी, अमृत प्राप्त किया है हमने। ये रावण का ही प्रताप है कि ना एक बूंद रक्त बहा, ना युद्ध हुआ, और अमृत प्राप्त हो गया हमें। आपकी सुनी होती तो अमृत क्या कलश तक प्राप्त नहीं होता रावण को। स्वामी, मैंने सदैव आपकी सुरक्षा एवं हित के लिए सोचा। मैं प्रसन्न हूं आपकी इतनी बड़ी विजय पर जो आपने बिना किसी युद्ध के प्राप्त की है। लंकेश, अमृत कलश की प्राप्ति का अर्थ है रक्ष कुल का चरमोत्कर्ष। ये देवताओं के विरुद्ध आपकी अपार उपलब्धि है। अपार दशानन। जय लंकेश, जय जय लंकेश। बधाई हो लंकेश, बधाई हो। ये अमृत कलश है। कल महापूर्णिमा के दिन अमृत में उबाल आएगा। तब हरि सभा में परिजनों एवं सभासदों के समक्ष रावण इस अमृत का पान करेगा और सबसे अवध्य हो जाएगा। हाँ स्वामी, आप संपूर्ण भव्यता के साथ इस अमृत का पान करेंगे। मैं अभी जाके सारी व्यवस्था करती हूँ। देवताओं, ये अमृत नहीं तुम्हारी पराजय है, पराजय। और असुरों की होगी तीनों लोकों पर अब विजय ही विजय। रावण है हम। मुझे भ्रमित करने के लिए तुमने ये तीव्र प्रकाश की माया रची, तो हनुमान तेरे समक्ष तुम्हारी कोई भी माया नहीं टिकेगी। शनिदेव, आपके पिताश्री और मेरे गुरुदेव सूर्यदेव मुझे आशीर्वाद देने आए थे। उन्होंने मुझे वचन के बंधन से मुक्त कर दिया है। कोई बात नहीं, समस्त देवताओं के भांति वो भी मेरे विरुद्ध हो गए हैं, इसमें आश्चर्य ही कैसा। किंतु न्याय के युद्ध में मैं एकाकी ही पर्याप्त हूँ हनुमान। शनिदेव, मैं आपसे करबद्ध विनती करता हूँ। अब सूर्यदेव ने वचन मुक्त कर दिया, फिर किस बात की विनती? मैं यहाँ युद्ध करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। आप अपना ये क्रोध और अहंकार त्याग दीजिए और चंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। चंद्रदेव को मुझे सौंप दो और चले जाओ यहाँ से। फिर कोई युद्ध नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर विनती की भाषा छोड़ो और युद्ध करो मुझसे। तो संभालो मेरा वार। शनिदेव, यदि मात्र यही समस्या का निदान है तो मैं युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूँ, किंतु मैं चंद्रदेव के साथ आपको बल प्रयास करने नहीं दे सकता। प्रतीत होता है कि तुम्हें पाठ पढ़ाना ही होगा। आज मेरी माँ के व्रत का तृतीय दिवस है। आज पूर्णिमा के दिन मैं अपनी माँ का व्रत पूर्ण करा के ही रहूंगा। चंद्रदेव को आपकी दृष्टि से बचाकर चंद्र उदित करा कर ही रहूंगा।
शनिदेव, मैं मेरी माँ की कुशलता के लिए कुछ भी करूँगा। कोई भी बाधा मुझे मेरे निश्चय से दिगा नहीं सकती। हनुमान, तुम्हारे हठ ने मुझे तुम पर दृष्टिपात करने के लिए विवश कर दिया है। हनुमान, मेरी दृष्टिपात का प्रभाव तभी होगा जब मैं तुमसे मेरी दृष्टिपात से अप्रभावित रहने वाला वरदान वापस ले लूं। शनिदेव, आप देव हैं, मुझसे बड़े हैं। आपने अपनी इच्छा से मुझे वरदान दिया था और अपनी इच्छा से ही ले लीजिए। मेरे लिए तो मात्र मेरी माँ का व्रत पूर्ण कराना है, मेरी माँ की वचन की लाज रखनी है, सारे संसार का संताप मिटाना है। शनिदेव, कदाचित आप भूल रहे हैं, दिए हुए वरदान स्वयं वापस नहीं लिए जा सकते। मैं शनिदेव हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव, आप मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु चंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। मेरी माँ को जीवन दान मिल जाएगा। जो तुम चाहते हो वो कुछ नहीं होगा हनुमान। जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसे दंड अवश्य भोगना होगा। वरदान त्यागने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कुपित हो गए शनि भगवान, वापस लेंगे दिए वरदान। हनुमत और सुमेरु का नाश, चंद्र की रक्षा वचन विनाश। कठिन क्रूरता भरा कर्म यह, महाविघाती शनि का निश्चय। चकित देवता चिंतित माता, होनी में क्या लिखा विधाता। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। देवगुरु, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं शनिदेव? अपने ही दिए हुए वरदान को ये वापस कैसे ले सकते हैं? मुझे तो प्रतीत होता है शनिदेव पर उनकी ही दशा का प्रकोप चल रहा है। इसीलिए तो उनकी मति भ्रष्ट हो गई है, जो न्याय और अन्याय में भेद भूल रहे हैं। अब होगा तुम्हारा अंत।
नाटक है शनिदेव की दृष्टि। जब निर्दोष हनुमान पर ये अपना क्रोध इस प्रकार निकाल रहे हैं, तब मुझ पर तो इनके प्रकोप का पर्वत ही टूट पड़ेगा। सावधान चंद्रदेव! ये क्या? शनिदेव ने तो मुझ पर भी आक्रमण कर दिया। अब मैं क्या करूं? हनुमान! हनुमान, मुझे क्यों बचाया हनुमान? मेरी करनी का दंड मिलने दिया होता मुझे। आप ऐसा मत कहिए चंद्रदेव। आपकी रक्षा करना तो मेरा प्रथम उद्देश्य था, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आया। मुझे मेरी माँ के वचन को निभाना है। किंतु जो कुकर्म मैंने किया है, उसके लिए तो मुझे कोई भी दंड दिया जाए वो कम ही होगा। मुझे बहुत ग्लानि हो रही है स्वयं पर। चंद्रदेव, आप इतने दुखी मत होइए। आपने इतना बड़ा कुकर्म नहीं किया है। आपने जो भी किया सब शनिदेव की दशा के प्रभाव में ही किया। प्रभाव किसी का भी हो हनुमान, किंतु कृत्य तो मैंने ही किया है। मुझे अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए था। तुम सब पर भी क्रोधित हुआ मैं, फिर भी तुम मेरी रक्षा कर रहे हो हनुमान। बहुत बहुत आभार हनुमान। आभार तो मुझे आपका करना चाहिए चंद्रदेव। जब आप उदित होकर मेरी माँ का व्रत पूर्ण करेंगे, उनके प्राणों की रक्षा करेंगे। अवश्य हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मन में भर गया महाविषाद, चंद्रदेव करते पछताप। असफलता से होते विचलित, अत्रि अनुसुईया नंदन चिंतित। चंद्र को मारुति धैर्य दिलाते, पूर्ण उदय का ध्यान कराते। चंद्र पूर्णिमा का दिन आया, मिट पाएगी क्या शनि छाया। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान! चंद्रदेव उदित नहीं होंगे, अपितु दंडित होंगे, और साथ में दंडित होगे तुम भी। अब तुम दोनों मुझसे नहीं बच सकते। चंद्रदेव, चंद्रदेव आप चिंता मत कीजिए, हनुमान है आपके साथ। अपनी तीव्रता से अधिक समय तक तुम चंद्रदेव को सुरक्षित नहीं कर सकते हनुमान। इनके उदित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि चंद्रदेव के समस्त सहायक, चाहे वो तुम हो या इनके उदित होने में सहायक बनने वाले वृत्त,
एवं वृत्त हूं, सभी मेरे कोप का भाजन बनेंगे। मैं वृत्त और ऋत को नष्ट कर दूंगा। नहीं शनिदेव, ऐसा मत कीजिए। ऋत और वृत्त ने आपका क्या अहित किया है? फिर किस लिए आप उन्हें दंडित करेंगे? चंद्रदेव, आपके सभी सहायक, चाहे वो आपके मित्र हो या वंशज, मैं सबको समाप्त कर दूंगा। आज मैं समस्त चंद्रवंश का नाश कर दूंगा। चंद्रदेव, आपको मैं महादेव के भाल से उतार दूंगा। क्रूरता है शनिदेव की। निहत्थे बालक पर इस तरह प्रहार कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा शत्रु हो कोई। ये अन्याय ही नहीं, अत्याचार है शनिदेव का। वो तो सूर्यदेव को दिए हुए वचन से बंधा हुआ है हनुमान, अन्यथा अभी तक तो शनिदेव का अहंकार तोड़ चुका होता। शनिदेव बहुत ही अनुचित कर रहे हैं हनुमान के साथ। हाँ देव, शनिदेव अपने क्रोध और अहंकार में